For a particle with a simple harmonic motion, at what point of the motion does the velocity attain maximum and minimum magnitude? इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल है, या आपके पास एक सिस्टम है उसमें ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या करता है? ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक्सप्लेन किया है। फॉर अ पार्टिकल विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉब है, ये जो सिस्टम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। At what point of the motion does the velocity attain maximum and minimum magnitude? हमें कह रहे हैं कि किस पॉइंट पर इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी कब मिनिमम होगी, याद रखें। इस क्वेश्चन को आप इस तरह लिखोगे कि द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी जो है वो आपके पास मैक्सिमम होगी कहां पर? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी, मतलब जीरो होगी। किस पोजीशन पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। किस पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट है दिस इज योर मीन पोजीशन, इस पे आपकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है इस पे वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्यों? जब यहाँ पे ये बॉब जो है ये पहुंच जाता है तो यहाँ पे कुछ बहुत ही सेकंड के आखिरी हिस्से में या 10वें या 12वें हिस्से में, अगर एक सेकंड को आप डिवाइड करें, बहुत कम टाइम है, उसमें ये यहाँ पे रुक जाता है। जब यहाँ पे रुक जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जब ये दोबारा इस तरह आता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है 2, उसके बाद फिर फर्ज करें 4, इसके बाद यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे फिर क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम। फिर यहाँ से जब ऊपर जाती है फिर 6, यहाँ पे फिर आपके पास 4, यहाँ पे फिर आपके पास 2, यहाँ पे फिर आपके पास 0। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे क्या होती है? 0। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम, और पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे बॉडी किस पोजीशन पर है? मीन पोजीशन पे, और यहाँ पे x किस चीज के बराबर है? 0 के, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब यहाँ पे पहुंच जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे x क्या है? मैक्सिमम। अब अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सेलरेशन के बारे में तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब पहले आप चले जाएं मीन पोजीशन पे, फिर आप चले जाएं एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पे आपके पास x बराबर है 0 के, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, a इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 मीन पोजीशन पे। अब इसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास x किसकी के बराबर है? x0 के, मतलब मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x की जगह पे x0। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी।